So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today, I am going to tell you about some instructions that were for the students. ठीक है जी, before they enter the exam hall. जैसे कि आप सभी एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं फॉर द सेमेस्टर 1. कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो LPU की तरफ से दिए गए हैं फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, जो आपको ध्यान में रखने हैं. तो आपको फटाफट से एक बार बता देती हूँ, हिंदी में आपको फटाफट से समझ आ जाएगा. ठीक है, और ये चीज़ें जब भी एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले ध्यान में रखनी है. सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है. आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 मार्च को, ठीक है जी, आ जाएगा. आप अपने पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं. आपके एडमिट कार्ड्स 5 मार्च को आ जाएंगे, मींस परसों आ जाएंगे. ठीक है, तो जब भी आप एंटर करो ना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है. विदाउट एडमिट कार्ड आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी. ये तो पहला क्राइटेरिया है. ठीक है, फिर जो आंसर शीट होगी ना आपकी, आंसर शीट में आपने जो डिटेल्स है वो प्रॉपर फिल करनी है. आपको आंसर शीट में दिखाऊंगी कि कैसी आंसर शीट आपको मिलती है और कैसे आपने उसमें कॉलम्स को फिल करना है और क्या क्या लिखना है उसमें. ये भी ध्यान रखना, कभी भी अपना नाम वगैरह नहीं लिखना उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे जो आपके ID कार्ड पे है. ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, उसको लिखना है. कोड, ठीक है, अटेंडेंस शीट पे होगा आपका कोड, उसको लिखोगे आप. ठीक है, फिर आपका कोर्स कोड क्या है, मतलब आपका सब्जेक्ट का कोड. जैसे आपका ICT का पेपर है तो 145 आपका कोड है, राइट. फिर आपका अगर रिसर्च का पेपर है तो 430, मतलब ऐसे आपके कोड होंगे, डेट शीट में दे रखा है. ठीक है जी. एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन उसी दिन होगा जिस दिन शेड्यूल्ड है आपके लिए, मतलब एग्जामिनेशन डेट ऊपर नीचे नहीं होगी, चेंज नहीं होगी. सेशन आपको पता है, सेशन अगर मॉर्निंग का है तो 9:30 से 12:30 तक पेपर है. ठीक है, और जो इवनिंग सेशन वाले हैं उनका 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक पेपर है. ये एज इट इज़ जब आपको डेट शीट मिली होगी वहाँ पे टाइमिंग्स मैंशनड होंगी, राइट. देन प्रोग्राम कोड जैसे कि आप MA इंग्लिश कर रहे हो तो आपका एक कोड होगा, वो भी आपको पता लग जाएगा और डेट शीट पे होगा आपका प्रोग्राम कोड दिया हुआ. ठीक है, टॉप पे सारा कुछ दिया होता है, यहाँ पे टॉप पे. ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपने उसको करेक्टली फिल करना है. बिकॉज अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं है, अगर आपका कोर्स कोड गलत हो गया तो जिस टाइम आपकी आंसर शीट चेक होगी तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है, आंसर शीट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक बार कि कैसे फिल करनी है, वो भी ज़रूरी है. फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स तो अलाउड ही नहीं है, ये तो पता है. मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके जाने. कोई भी आपके पास रिटन या प्रिंटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई पेज पेपर नहीं होना चाहिए आपकी पॉकेट में, ये ध्यान में रखना. ठीक है, स्टूडेंट्स विद एनीथिंग रिटन ऑन देयर क्वेश्चन पेपर, अब ये ध्यान रखना सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कोड, आपका कोर्स या आपका प्रोग्राम कोड होना चाहिए. उससे ज़्यादा अपना नाम वगैरह तो बिल्कुल ही लिखना, ये चीज़ें अलाउड नहीं है. नेम वगैरह मेंशन नहीं करना है. ठीक है जी, वरना आपको पेनाल्टी लग सकती है, आपको चार्जेस लग सकते हैं, इस चीज़ के भी फाइन लग सकता है. ठीक है, देन एक्सेप्ट क्वेश्चन पेपर हैविंग करेक्ट कोर्स कोड. ये जब आपका एग्जामिनर मतलब कलेक्ट करेगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना उस पर करेक्ट आपका कोड होना चाहिए लिखा हुआ. ठीक है जी, अगर आपका कोर्स कोड सही नहीं है तो जिस टाइम आपकी चेकिंग होगी पेपर की, मतलब उस टाइम रोक दी जाएगी कि इसका कोड गलत है तो इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो 0 मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, देन क्वेश्चन पेपर डिस्पेंसरी, इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है, शुड बी रिपोर्टेड टू द इन्विजिलेटर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेंटर इमीडिएटली. नो क्वेश्चन पेपर विल बी एंटरटेन लेटर. जिस टाइम पे है, जो टाइमिंग्स है उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम एक्सटेंड नहीं होगा. सबके लिए एक बराबर टाइमिंग होगा, राइट. उसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, उसी टाइम पे आपकी आंसर शीट्स कलेक्ट की जाएंगी. कोई भी कैंडिडेट्स है अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा या मिसकंडक्ट तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे. तो ये भी ध्यान रखना कि अपना शांति से पेपर करना है. एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल 30 मिनट्स पहले होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये रूल है, 30 मिनट्स पहले आप वहाँ पे एंटर कर दोगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले. अगर 2:30 बजे एग्ज़ाम है तो 2 बजे आप वहाँ होने चाहिए, राइट. डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द आंसर शीट विच रिफ्लेक्ट योर रिलीजियस कास्ट और एनी एफिलिएशंस. जैसे कई बच्चों को आदत होती है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ओम बना के आ जाते हैं या सतनाम वाहेगुरु, डिपेंड्स ऑन योर रिलीजियस, मतलब वो चीज़ें नहीं बनानी. ठीक है, मतलब अपने कोई रिलीजियस का प्रदर्शन नहीं करना है वहाँ पे. सिंपल आंसर्स लिखने हैं, एज इट इज़ आंसर्स लिख के उनको दे देना है. ठीक है, पुट क्रॉस मार्क ऑन द पेजेस, जो पेजेस खाली बच जाएं इन द एंड उसमें क्रॉस मार्क लगा देना है एक बड़ा सा कि हमने ये शीट यूज़ नहीं की है. ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी बच्चा
मतलब जैसे कि जब तक हाफ टाइम नहीं होता ना, तो आप एंड मतलब बाहर नहीं जा सकते, एग्जिट नहीं कर सकते एग्ज़ाम हॉल से, ठीक है। हाफ टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। अगर टोटल पूरा टाइम लेना है जितना का पेपर है तो आप उतने टाइम तक अपना लिख सकते हो, बट अगर किसी बच्चे का जल्दी हो जाए तो वो हाफ टाइम बाद ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा घर पे, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। और प्लीज़ एक एक चीज़ ध्यान रखना एग्ज़ाम में जाने से पहले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।